नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित विविध प्रश्नमाला के 1 से 6 प्रश्न अपन ने 9वें वीडियो में कर लिए थे। अब वीडियो नंबर 10 और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक का अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली जैसे जैसे पूरी हो वैसे वैसे आप इनको रेडी भी करते जाएं, टेस्ट लगेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा बात न करके क्वेश्चन नंबर 7। इसके सारे ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं अभ्यास वाले, क्योंकि अभ्यास वाले कहीं भी हल नहीं है तो आपको बताए जा रहे हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद 1 और 11 हैं। वह अंतिम पद 1 क्रमश है 1 व 11 हैं। 1 व 11 हैं। इसके n पदों का योग 36 है। इसके या n लिखा हुआ नहीं, किताब में लिख लें आप। n पदों का योग फल 36 है। योगफल 36 है। अब क्या पूछेगा? n बताओ और क्या पूछेगा? तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्या होगा? लड़कों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपन ने हल कर लिए। तो देखो हल करते हैं। हल देखो दिया हुआ क्या है? n पदों का योगफल। n पदों का योगफल 36 है। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 11 है। तो हम जानते हैं कौन सा सूत्र है? Sn बराबर n/2 a + l, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद दिए हुए हैं तो ये सूत्र लगने वाला है। और इसमें Sn का मान 36 दे रखा है, प्रथम पद का मान 1 दे रखा है और l का मान 11 दे रखा है। बस ये रखना है। इधर यहाँ a बराबर आप लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद a बराबर 1, अंतिम पद l बराबर 11 और पदों की संख्या Sn बराबर 36 यानी योगफल 36 है और n बराबर ज्ञात करना है। ये डपली इसका मान कितना हो गया? 36 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है। n/2 a का मान 1 प्लस इसका मान 11। 36 बराबर n/2, 2 को इधर ले आओ, चाहे इसे इंटू 2 हो जाएगा। तो n इंटू 12, तो क्या हो गया? 36 दूनी 72। ये कितना हो गया भाई? 12n। ये 12 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा? भाग में। तो देन n बराबर 72/12, तो 12 छिगाणी 72 होता है। तो देन n बराबर 6। देन n बराबर कितना हो गया? 6। तो n बराबर 6 ऑप्शन इसका सही है और ये ख ऑप्शन है। ख है भाई। तो ये हमारे ABCD के 7 क्वेश्चन हैं, वो हल हो गए हैं। 7 क्वेश्चनों में देखो प्रश्न कोई सा भी आ सकता है। आजकल ABCD तो हट ही गए, लेकिन प्रश्न ये आ गया और बाद में दे दिया तो करना ही पड़ेगा। तो लिख लें, आप लिख लें। फटाफट लिखा करे भाई। देखो सारे प्रश्न भी अगर अपन हल करें तो कोई समय नहीं लगेगा।
लिख लिया होगा। इसमें आप पूरा लिखेंगे। यहाँ प्रथम पद a बराबर 1, अंतिम पद l बराबर 11, n पदों का योगफल Sn बराबर 36, पदों की संख्या n बराबर पता नहीं। लिख लिया होगा इतनी देर में। तो कक्षा का ध्यान रखिए भाई, आप 10वीं में हैं तो थोड़ा फास्ट करें। अगला प्रश्न। आनंद आ रहा होगा वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं और छोटे छोटे वीडियो आपको दिए जा रहे हैं 30-30, 40-40 मिनट के। तो प्रश्न लिखता हूँ पहले। वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 AP 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अंतिम पद है इसका 201 का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद ज्ञात कीजिए। लड़कों ये प्रश्न अपन कर सकते हैं खुद। अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए तो कौन सा सूत्र लगेगा? अंत से, ये आपको मैं बता देता हूं। अंत से 5वां पद है बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये सूत्र लगेगा। देखो यहाँ l आप श्रृंगार आप कर लेना इस प्रश्न का। l का मान 201 है, 201 माइनस n का मान कौन सा n ज्ञात करना है? 5 है, पदों की संख्या 5 माइनस 1 इंटू डी का मतलब सार्वंतर है। 3 और 2 5, तो सार्वंतर इनका 2 है। भाई ज्ञात कर लेंगे। ऊपर ये बातें आप लिखेंगे, ये आपको खाली लिखाया जा रहा है। 5 में से 1 गया तो 4 को 2 से गुणा किया तो कितना है भाई? 8। तो 201 में से 8 घटा दें, तो 201 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 193। तो 193 है, यानी अंत से 5वां पद A5 193 है। सही समझ गए होंगे। समझना है, करना खुद को है, लिखना है। प्रथम पद A बराबर 5, सार्वंतर D बराबर 2 है, अंतिम पद 201 ज्ञात करना है 5वां पद। ये इसके तो प्राण है प्रश्न के। इतना सा यल नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। समझ गए होंगे। फिर भी रफ में लिख लें। 9वां, देखो पहले प्रश्न को स्वयं हल करें, उसके बाद में ही वीडियो को देखें। तब तक इसको रोक लें, खुद देख लें। देखो भाई, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 A और 2 हैं तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो 4/5 A और 2 हैं तो बोले A का मान ज्ञात है कीजिए। लड़कों प्रश्न वगैरह अब आप लिखेंगे 9वां। देखो हल देखिए भाई। देखो बीच का पद ज्ञात करना है। वैसे तो 2-3 प्रकार हैं इस प्रश्न के मध्य पद का मान है ना, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने पे भी आ सकता है, और नहीं तो इनका सार्वंतर से कर लें कि भाई इसमें से ये घटाएं तो सार्वंतर उतना ही आएगा जितना 2 में से A घटाएं। सही ना? तो 4 माइनस A2 माइनस A1 तो आप लिख लें हल। यहीं से चालू कर दें कि हल ये AP हैं या समांतर श्रेणी हैं? समांतर श्रेणी हैं। तब सभी पदों के मध्य सार्वंतर समान रहेगा या होगा। देखो लड़कों, इसलिए द्वितीय पद में से पहला पद यानी A माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस A। बस इससे कर ले। A इधर ले जाता हूँ। A और A कितना हो गया भाई? 2A 2, ये 5
इधर जाएगा 4/5 प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। तो देखो ए कितना हो गया 2a, हाँ ना। तो इन दोनों को जोड़े पहले, लघुत्तम कितना है भाई 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 तो 4, तो a बराबर कितना हो गया भाई 14/5। अब 2 इधर गुणा में इधर आते ही किस में हो जाएगा भाई भाग में, फिर 2 एकम 2 7 दूनी 14, तो a का मान कितना आ गया भाई 7/5, 7/5 a का मान। ध्यान दे लड़कों, मैंने अभी कहा कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने पे भी मध्य पद का मान आ जाएगा, तो यही काम हुआ है। देखो इन दोनों को जोड़ा है और 2 का भाग लगा है, लिख लें आप, a का मान 7/5 रहेगा, लिख लें भाई। लिख लें, अब सवाल तो करने ही है, तो कर लेते हैं अपन 15 तक। लिखते जाए भाई। लड़कों अपने पावर को पहचानते हुए कि मैं क्या हूँ, ऐसा पहचानते हुए आप पढ़ाई चालू करें। दूसरा एक बात विशेष ध्यान ये भी रखें कि दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट गणित है। अब कई बच्चे हंस रहे होंगे कि सर गणित सब्जेक्ट है, दुनिया का सरल सब्जेक्ट है। हाँ भाई, दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट हमारा गणित है। आप पीछे जो पढ़ चुके 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी, उनकी मार्कशीट में देखिए कि यदि 100 में से 100 नंबर हैं तो वो गणित में हैं और बाकी सब्जेक्टों में 99 98 मिलेंगे। तो अगर सरल नहीं होती तो सबसे पहले 100 गणित में क्यों आते? तो आप ये भावना बनाएं कि गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है। बात है कि ये मेहनत मांगता है, समझ मांगता है, इसमें हमारी दादागिरी नहीं चलती। तो सबसे सरल सब्जेक्ट बोला तो आपको कहीं हंसने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितने आसान सब्जेक्ट है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ये लोग 2-2 मिनट लगती है सवाल में। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों, धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए लड़कों, 1 से लेकर, प्रथम 1000 का मतलब है 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे खड़ा करके नहीं जोड़ेंगे, 2 मिनट लगेगा चुटकियों में। ये तभी तो प्रश्नावली पढ़ाई है। 1 2 3 4 डॉट डॉट, लास्ट में कितना है 1000। संख्याएं एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है ये, यानी तो अब इनका हमें ये ज्ञात करना है कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद a बराबर 1, अंतिम पद l बराबर कितना है भाई 1000। सार्वंतर
सार्वंतर की जरूरत ही नहीं है, वो सूत्र लगाएंगे अपन प्रथम पद से अंतिम पद वाला। पदों की संख्या 1000 तक की संख्या, ये तो 1000 ही है। तो अब Sn बराबर n/2 a प्लस एल से, a प्लस एल से। Sn का मतलब 1000 पदों का योग बराबर n का मान 1000 बटा 2 a का मान 1 प्लस 1000 है भाई। अब देखो 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को खड़ा करके जोड़े तो सुबह से शाम हो जाए, फिर भी गलती होने की संभावना रहती है, और इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो S1000 बराबर, यहाँ लिख देता हूँ खड़ा खड़ा ही, S1000 का मतलब है 1000 पदों का योगफल बराबर, कट गया ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 बिंदु लग गया 500। तो क्या हुआ भाई 500 इंटू देखो ये 1001 हो गया, 1000 में 1 जोड़ा तो 1001। अब 5 से गुणा कर दो तो S1000 बराबर 5 से गुणा करते ये क्या होगा 00, ये तो दोनों 5 1 से गुणा हुआ 5 एकम 5, फिर 00 और फिर 5 एकम 5, 500 है। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग फल 500 है। 100 तक की का 50 होता है। तो आप लिख लें, मनन करें। ये सारे सवाल मैंने पीछे समझा दिए, ये तो प्रैक्टिस के लिए एक साथ दोहराने के लिए पुनः किए जा रहे हैं। तो अपन बात करते हैं अगले सवाल की, क्योंकि अपन ने बात कर ली क्या 7 से लेके 15 तक सवाल आज करेंगे। तो देखिए चलते हैं, फटाफट लिख ले भाई, फटाफट लिख ले। लिख लिया। मैं सवाल लिखता हूँ तब तक आपके लिए। 11वां है, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है? तो ऐसा 5.2 से पहले उदाहरण समझा दिया था, आप स्वयं करेंगे भाई। कौन सा 11वां? तो n का मान यदि पूर्णांक आता है तो है, और नहीं आता तो नहीं है। तो आप 11वां प्रश्न स्वयं करेंगे। तो फिर कौन सा प्रश्न आया? 12वां देखो, समांतर श्रेणी 20, सवा 19, साढ़े 18, पूर्णी 18 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? तो लड़कों अगर कोई सा पद उसका 0 आ जाए घटते घटते, तो उससे अगला पद है ना वो ऋणात्मक होगा। ये तो मैं करता हूँ सवाल, लिखेंगे आप। प्रश्न लिखता हूँ पहले, देखो कोई जोर नहीं आता प्रश्न ये लिखने में। प्रश्न आप गणित के सारे लाल के पेन से लिखें, और फिर जैसे ही सवाल पूरा हो डबल लाइन खींचे। सुंदरता वो कि वो रहनी चाहिए कॉपी में, जैसी 9वीं में थी। सवाल पूरा हुआ, डबल लाइन खींची, सवाल लिखा, फिर पूरा हुआ, फिर डबल लाइन खींची, लाल के पेन से लिखे, नीले के पेन से हल करें। समांतर श्रेणी 20, देखो AP 20, सवा 19, देखो इसका मतलब इसमें 3/4 का गैप है, अंतराल 3/4 का है। साढ़े 18 से 1/2, यानी 3/4 पूरा हो रहा है। पूर्णी 18, डॉट का कौन सा पद
प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद है। देखो पहले तो अपन देखो मेरी बात सुनिए ज़रा, ये श्रेणी घटते हुए क्रम में है। जैसे जैसे ये घटेगी एक समय ऐसा आएगा कि इसका कोई ना कोई पद जीरो या जीरो के पास में होगा। जीरो से नेक्स्ट अगला पद है ना, वही क्या होगा, इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो देखो, तो अपने बात यही करते हैं कि इसका कौन सा पद शून्य है, और शून्य से जस्ट अगला पद क्या होगा, ऋणात्मक पद। बढ़िया प्रश्न है ये। तो पहले अपन ये ज्ञात करेंगे कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, और शून्य से अगला पद क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। तो यहां हल, यहां प्रथम पद, प्रथम पद, ये तो प्रश्नावली का निचोड़ है लड़कों, क्योंकि पहले बहुत बात कर ली प्रथम पद की। सार्वंतर डी बराबर आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है भाई, 19.25, 19.25 माइनस 20, ये बाकी भी निकालना सिखा देता हूँ। गुन्नी चौक 76, 76 एक कितना हो गया भाई, 77/4 माइनस 20। तो देखो अब लघुत्तम लेंगे इनका, लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। 77 एकम 77, 20 कितना हो गया, 80। एक का भाग 4 बार गया तो 4 को इससे गुणा गया, 20 हो 80। तो माइनस का कितना हो गया भाई, 3/4। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस घट रहा है, माइनस का 3/4 है। अब लिखें यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी भाई, देखो क्या लिखेंगे भाषा, लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में पूछे गए अनुसार, प्रश्नानुसार इस एपी का कौन सा पद ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, को ज्ञात करने के लिए हमें यह ज्ञात करना होगा कि इस एपी का एन, इस एपी का कौन सा पद शून्य है, 0 है। शून्य के आगे वाला पद क्रमांक ऋणात्मक होगा। यानी इस श्रेणी में हमें ये पता करना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, और शून्य से अगला पद, जैसे मान लो कि इस श्रेणी का 50वां पद शून्य है, तो फिर 51वां क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब घटते हुए क्रम में, इसलिए ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरी बात। तो देखो अब बस वही कि यहाँ an बराबर, तब an बराबर क्या होगा, 0, तब an बराबर 0। अब an बराबर यहाँ लिख देता हूँ। अब an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी सी, इस सूत्र से an का मान क्या है, 0, a का मान प्रथम पद कितना है, 20,
और प्लस n-1, n ज्ञात करना है, और d का मान -3/4। d का मान क्या है भाई? -3/4। तो 0 बराबर, अब n का मान आ जाएगा, उससे नेक्स्ट मान ही क्या होगा भाई? ऋणात्मक होगा। तो बराबर 20, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का क्या हो गया भाई? 3n/4। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, क्या हो जाएगा? 3/4। अब n वाली राशि इधर ले लेता हूँ, तो 3n/4 बराबर 20 प्लस 3/4। तो देखो लघुत्तम लिया 4 आया, 20 सौ कितना हो गया भाई? 80, और प्लस कितना भाई? 3। तो n बराबर 3n/4। तो n बराबर कितना हो गई? 83/4 इंटू 4/3, 4/3, 4 से 4 कट गए, तो n का मान 83/3, 83/3। देन क्या हुआ भाई? n बराबर देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, बच गए कितने भाई? 2 हो गए 23, 3 का भाग दिया 3, 30 7 21, 30 21, बच गए कितने भाई? 2, 2/3। यानी इस श्रेणी का जो 27वां पद है, 27 से ही 3/2वां पद नेगेटिव है। तो 27वें पद से अगला पद कौन सा होगा भाई? 28वां पद आता है भाई। ये 27, 27, 27.5 ऐसे पद हो गया ना, ये शून्य है, इसका मान शून्य है, तो इससे अगला आता है इस एपी का, इस एपी का 27 से अगला पद कौन सा आएगा? 28। तो इस एपी का 28वां पद, 28वां पद ऋणात्मक होगा। पहला ऋणात्मक होगा ये, उसके बाद में तो माइनस ही माइनस के चलते रहेंगे, मतलब हर में पूर्ण कम हो रहा है। तो इस श्रेणी का 27वां पद ऐसा आएगा जो शून्य होगा, और 27वें के बाद में जो क्या नाम पद आएगा 28वां, वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। लिख लें, ये कौन सा प्रश्न आ गया भाई? 12वां। फटाफट लिखे भाई। लिख लिया होगा। मैं 13वां प्रश्न लिखता हूं। ये इधर वाला हटा देता हूं। तेरहवां प्रश्न है, लिख लें आप।
देखिए जरा, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 और उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लड़कों 5.2 से पहले समांतर श्रेणी की संख्याओं का चयन, इस नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था 5-7 मिनट, तो उसमें मैंने बताया था कि यदि संख्याएं सम संख्या में है या विषम संख्या में हैं तो कैसे मानेंगे उनको। तो 4 के लिए क्या था भाई, 4 के लिए आपके याद आ रहा होगा, संख्याएं दोबारा बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अगर संख्याएं विषम संख्याएं हों यानी समांतर श्रेणी में यदि 3 संख्याएं हों तो वो होंगी a प्लस डी और इधर a माइनस डी, याद आ रहा होगा। 4 संख्याएं हों तो a माइनस डी, a प्लस डी तो बीच वाली संख्याएं होंगी, a प्लस 3d और इधर a माइनस 3d, ये चौथी 4 संख्याएं होंगी। 5 वाली थी तो 5 वाली में मैंने क्या बताया था, a प्लस डी और a माइनस डी, यानी यहाँ d 1-1 बढ़ेंगे, यहाँ 2-2 बढ़ेंगे एक साथ, तो यहाँ आएगा a प्लस 2d और इधर आएगा a माइनस 2d, तो ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5 6 के लिए इधर, है ना। तो हमारी कितनी पूछी गई है, 4, तो ये संख्याएं हैं। तो लिखें आप, माना समांतर श्रेणी की, माना समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं, 4 संख्याएं निम्न हैं, निम्न हैं। कौन सी होंगी भाई, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, ये होंगी। अब कंडीशन पहली क्या है, शर्त फर्स्ट है कि उनका योग 20 है, उनका योग 20 है, यानी चारों संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग बराबर 20। तो चारों संख्याएं यही तो हैं, इनको जोड़ दें। एक कंडीशन तो ऐसे सभी प्रश्नों में देखो, इनके बीच में प्लस का निशान लगा दें और कुछ नहीं, चारों संख्याएं यही है, आपको चिन्हों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। खास बात ये रहेगी इसकी कि 3D में से 3D डायरेक्ट ही हमारे पास a का मान आ जाएगा। लड़कों किसी भी समांतर श्रेणी की संख्याएं यदि हमें ज्ञात करनी हो तो a और d हमारे पास होना चाहिए। a और d यदि हमारे पास हैं तो अपन सारी संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। a कितने बार है भाई, 4, a बराबर 20, a बराबर 20/4 और a बराबर 20 डिवाइड बाई 4, तो कितने बार भाई, 5। a का मान कितना आ गया भाई, 5। श्रेणी का a का मान 5 आ गया। दूसरी कंडीशन से अपन d निकालेंगे। बस ये बात जिस बच्चे की फिट बैठ गई कि a और d में कैसे निकालूं, कंडीशन 2, शर्त 2, उनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 120। लड़कों यहाँ कई बार गुणनफल देता है, कई बार वर्गों का योग, सही ना। तो गुणनफल वाला भी आसान है, वर्गों का योग वाला भी आसान है। वर्गों के योग वाले में थोड़े इनके वर्ग करने पड़ेंगे, ये भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, इनके वर्ग करने पड़ेंगे, उनका मान 120 होगा। चलो तो चलते ही हैं, करना ही पड़ेगा भाई। संख्याओं के वर्गों का भी क्या है, योग। तो पहले इन संख्याओं के वर्ग कर लें, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस ये रहा a माइनस डी का स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होएगा भाई, a प्लस डी का स्क्वायर। कोई लड़के ऐसे करे सवाल लंबा है और वो है, अरे तू खुद का जान तो दे भाई, 10वीं क्लास में हो गया, अब भी लंबा छोटाई देखता रहेगा तो चलेगा क्या काम, है ना। तो सवाल जितना लॉन्ग आएगा उतना आनंद आना चाहिए, वाह क्या सवाल है, क्योंकि वो सवाल ही हमें आगे बढ़ाने में सहायता देगा। इनके वर्ग करने हैं, तो चलो मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ क्या, इनके वर्ग। लड़कों ध्यान रहे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो लड़कों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस का निशान हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। तो सीधा ही कर रहा हूँ मैं ये। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा भाई, 3 दूना 6ad माइनस 6ad, एक में गुणा करके दिखा देता हूँ, और प्लस 3 तिया 9d स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9d स्क्वायर, गलती न हो जाए ये ध्यान रखें। ये होगा भाई ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ए माइनस डी का होल स्क्वायर है ये, और ये ए प्लस डी का, तो कितना हो गया भाई, थोड़ा बारीक लिखूंगा भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस डी स्क्वायर, और फिर क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर प्लस 6ad और प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना भाई 120, 9d स्क्वायर, यहाँ 9 भी है, प्लस 9d स्क्वायर बराबर 120। अरे इनको खोला है रे, इनको क्या किया है भाई, खोला है। तो थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है। अब देखो इनमें से ये 6ad माइनस का, ये 6ad प्लस का कट गया, ये 2ad माइनस का, ये 2ad प्लस का, तो फिर बचा क्या भाई, ए 4a स्क्वायर प्लस देखो 9 और 1 10 और 1 11 और 9 20d स्क्वायर बराबर 120। देखो सब सिमट गए, ध्यान दें यहाँ मैंने a माइनस 3d का होल स्क्वायर तो इस सूत्र से खोला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, या गुणा भी कर लें, 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। लड़कों ध्यान दीजिए, a का मान हमारे पास 5 है, तो a का मान 5 यहाँ लिख दें, तो 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। ये कितना हो गया, 25, 4 × 25 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, और 25 कितना हो गया भाई 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, तो 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, पक्षांतर कर दिया भाई, 100 इधर चला गया, तो d स्क्वायर बराबर कितना बच गया भाई 20। ये 20 इधर गुणा में था, तो अब क्या हो जाएगा, उधर जाते ही भाग में, तो 20/20, तो d स्क्वायर का मान कितना आया भाई 1, तो d का मान भी कितना आएगा 1। हमारे पास a और d होने चाहिए, उसके बाद में अपन सारे पद ज्ञात कर लेंगे। देखो कितना लंबा सिस्टम वार एक आया, खोदा पाड़ निकली चुईया, वो काम हो गया भाई, कितनी मेहनत की और एक आया है ना, d का मान 1 आ गया। तो हमारी संख्याएं ये हैं, अतः अभिष्ट संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं कौन सी, पहली a माइनस 3d, क्या हुआ भाई, a का मान 5 माइनस 3 × 1, सही, तो देन कितना हुआ भाई, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 आई। चलो दूसरी a माइनस d, a का मान 5 माइनस 1 दैट इक्वल 4। तीसरी ये रही इधर a प्लस d, तो क्या हुआ भाई 5 प्लस माइनस 1, तो भी कितनी आई भाई 4 ही। अरे 5 माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 दैट इक्वल कितनी आई भाई 8। फिर 5 माइनस माइनस 1
तो ये क्या हो गई 5 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6, और ये कितनी आई हुई 5 + 5 - 1 दैट इक्वल कितनी आई हुई 4, और तीसरी कौन सी आई, चौथी कौन सी हुई भाई a + 3d। a + 3d का मतलब 5 + 3 और d माइनस का 1 है भाई, तो 5 - 3 तो कितनी आई भाई 2, 5 - 3 कितनी आई भाई 2। अतः संख्या कौन सी हुई, अतः 8, 6, 4, 2 अभीष्ट संख्याएं हैं, अभीष्ट संख्याएं हैं। अब देखो उत्तर की जांच कैसे करें। उत्तर में क्या करा कि यदि उनका योग 20 है, अगर इन संख्याओं का योग 20 है तो हमारा उत्तर एकदम सही है, कोई भी दुनिया में माई का लाल नहीं है जो इसको गलत निकाल दे। तो 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 4 18 और 2 20, इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो लिख लें आप, फिर 2 प्रश्न और बचे हैं इस प्रश्नावली के, फिर ये प्रश्नावली कंपनी की तरफ से पूरी हुई और आप इसको पूरी को याद कर लेंगे अच्छे से। चौदहवां प्रश्न देखिएगा। नमस्कार। हाँ लिख लिया होगा। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, फिर एक 15वां और बचा, पूरा हो जाएगा सवाल, है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे प्रश्न बहुत बता दिए आपको। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि AP के n पदों का योग, 4 सवाल समझा दिए ऐसे, n पदों का योग क्या है भाई 3n² बटा 2, 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2 हो, 5n बटा 2 हो तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद का मतलब A25 ज्ञात करना है इसका। तो कौन सा सूत्र लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हमारे पास a और d होने चाहिए। उसके बाद में अपन A25 ज्ञात कर लेंगे, यानी हमें ये ज्ञात करना है A25। सूत्र क्या लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान तो 25 है ही, a का मान में ज्ञात करना है। एक का मान में ज्ञात करना तो दी गई कंडीशन से ज्ञात करेंगे लड़कों। ये अगर योगफल n पदों का है तो यदि n का मान अपन 1 रख दें इस सिस्टम में तो हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा, और n का मान 2 रख दें
तो हमारे पास S2 आएगा, तो S2 में से अपन S1 घटाएंगे तो A2 आ जाएगा, और द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास सार्वंतर आएगा। समझ तो ज़्यादा है प्रश्न में। तो लिखते हैं भाई हल। दिया है Sn बराबर 3n² 2 प्लस 5n/2। n बराबर 1 रखने पर रखो भाई S1 बराबर 3 × 1² 2 प्लस 5 × 1/2। तो क्या हो जाएगा S1 बराबर 3/2 प्लस 5/2। तो S1 बराबर क्या हो गया भाई, लघुत्तम 2, 3 प्लस 5, देन S1 बराबर 8/2, देन S1 बराबर 4। लड़कों एक पद का योगफल कह दो चाहे एक पद कह दो, अतः प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद A बराबर S1 बराबर कितना हो गया भाई 4। पहला पद हमारे पास आ गया, तो यहाँ अपन एक की जगह कितना रख देंगे भाई 4, प्लस n की जगह कितना भाई 25, 1, यानी 25वां पद A प्लस 24D हो गया। अब हमारे पास D होना चाहिए, तो D का मान के लिए देखो हमारे पास इसका दूसरा पद होना चाहिए, तो दूसरे पद के लिए n बराबर 2 रखने पर तो S2 बराबर इसमें रखेंगे भाई S2 बराबर 3 × 2² 2 प्लस 5 × 2/2, ये वाला 5 × 2/2। तो ये हो गया S2 बराबर देखो 2 से 2 कट गया, काटो ना, ये 2 × 2 है तो 1 2 कट गया, तो कितना हो भाई 3 दूना 6 प्लस 5, यानी दो पदों का योग। S2 का मान कितना आ गया भाई 11। S2 का मान क्या आ गया भाई 11। अब A2 क्या होता है, अब इतने दिनों में तो समझ गए होंगे, A2 बराबर S2 माइनस S1 होता है। एक सूत्र लिखाया था आपको मैंने, AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, यानी SN से एक कम, तो S2 से S1 हो गया ना, तो A2 बराबर देन ही लिख देता हूँ, A2 बराबर 11 माइनस 4, तो A2 का मान कितना आया भाई, A2 बराबर 7। अब देखो सार्वंतर D बराबर, ये सूत्र बाद में वापस लिख दूंगा। अब D बराबर क्या हो गया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो D बराबर द्वितीय पद कितना है भाई 7 में से कितना गया 4, तो D का मान कितना आ गया 3। अब इस सूत्र से अब AN बराबर A प्लस n माइनस 1 × D से AN का मान 25 है, तो A 25 बराबर A का मान ये रहा भाई, A का मान 4 है, 4 प्लस 25 माइनस 1 × D का मान कितना है भाई 3, तो A 25 बराबर 4 प्लस 24 × 3, 24 कितना होता है दुनिया में 72 और 4 कितना होता है भाई 72 और 4 76, तो 76 है भाई। तो इस रेडी का, इस AP का 25वां पद 76 है। तो इस AP का 25वां पद क्या है, देखो लड़कों ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। n का मान 1 रखते ही एक पद का योग, n का मान 2 रखते ही दो पदों का योग, दो पदों का योग, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा S2 माइनस S1 से, और D कैसे निकलेगा A2 माइनस A1 से। एक बार आप रिवीज जरूर कर लें। लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का, और बढ़िया भी है प्रश्न, बड़ा प्रश्न है, अपन करते हैं। उसके बाद में ये प्रश्नावली बिल्कुल पूरी है। छठी प्रश्नावली वैसे बताई हुई है वीडियो में, लेकिन फिर भी अपन और देख लेंगे। तो अब मैं बता दूंगा कल कौन सी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, पढ़ाई दूंगा, बताऊंगा क्या।
ये लिख लें। कोई सरल सी प्रश्नावली लेंगे, सरल से कठिन की ओर पढ़ेंगे अपन। पहले सरल सरल, फिर ऊंचाइयों को छूते जाएंगे और एक दिन पूरी गणित आपके सरल हो जाएगी। लिख लें। प्रश्न लिखता हूँ इतनी देर में भी, खड़े खड़े क्या करूँगा भाई। लास्ट प्रश्न, पंद्रह। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। एक पंक्ति में मकानों पर 1 से 49 तक अंकित किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लो हमारे स्कूल में रूम नंबर 1 से और 49 तक उनके ऊपर लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और लास्ट के कमरे पर 49 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे कमरे हैं। चलो जी, दर्शाइए कि x से एक मान ऐसा है, दर्शाइए कि x एक मान ऐसा है, x एक मान ऐसा है, एक मान ऐसा है, ऐसा है। अक्ष से अंकित मकान से पहले के, अक्ष अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की, उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। के बराबर है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, समझा दूंगा। देखो, हमारे कमरे हैं 1 से लेकर, पहले कमरे पे 1 लिखा हुआ है, ऐसे लगाते ना 1। ये दूसरा कमरा, उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। ये तीसरा कमरा, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। ये चौथा कमरा, इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है। ऐसे लिखते लास्ट वाले पे 49 लिखा हुआ है। इससे पिछले वाले पे 48 लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही तो हैं कमरे, ध्यान दे भाई। अब प्रश्न ये कहता है कि 1 से 49 तक अंकित है। दर्शाइए कि
अक्स एक ऐसा मान है, अक्स एक मकान पर लिखा हुआ है, एक्स एक कमरे पर लिखा हुआ है, तो अक्स अंकित मकान से पहले के मकानों का योग, बस अक्स अंकित मकान से पहले मकानों का योग, यानी कि जैसे यहाँ एक बीच में एक कमरे पर अक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो ये कहता है कि अक्स मकान अंकित मकान से पहले के मकानों में, तो इसके पहले, अरे मान लो यहाँ मान लो 26 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना लिखा होगा 25, यानी इससे एक कम, इससे एक कम, ये बात समझने की है। यहाँ वाले मकान पर लिखा हुआ मिलेगा x माइनस 1, x माइनस, भाई ये 26 है तो 26 में से एक कम किया 25, एक कम इधर चलेंगे तो एक कम होता जाएगा, इधर चलेंगे तो एक ज़्यादा होता जाएगा। तो प्रश्न ये कहता है कि अक्स लिखे मकान से पहले के मकानों का योग, इनका योग उसके बाद वाले, यानी अक्स के बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग, अक्स के बाद क्या आएगा, यहाँ है मकान x प्लस 1, यहाँ कौन सा मकान है भाई, यानी 26 है तो ये 27 है, 28 है, 29 है, ऐसे समझाने के लिए लिखा 25 26 नहीं, ये अक्स ही है। इसके आगे वाले मकानों का योग बराबर है, तो बताओ है, दर्शाइए कि अक्स, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। विद्यार्थी ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो दोबारा बोल रहा हूँ एक बार। हमारे स्कूल में 1 2 3 4 कमरों पर लिखा हुआ है, लास्ट वाले कमरे पर 49 लिखा हुआ है। बताओ 49 से पहले वाले कमरे पे कितना लिखा, 48, उससे पहले वाले पे 47। अब प्रश्न ये बना दिया कि एक मकान है, उसके ऊपर x लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, इससे पहले के मकानों का योग, इससे पहला मकान कौन सा आएगा, x माइनस 1, इससे पहले के मकानों का योग इसके बाद वाले मकानों के योगफल के बराबर है, यानी इसके बाद वाला मकान क्या आएगा, x प्लस 1 से कहाँ तक भाई, 49 तक, x प्लस 1 से 49 तक। लड़कों हमें ध्यान देना इधर, इसका मतलब ये निकला कि ये 1 2 3 4 ये समांतर श्रेणी में है, किसमें है, इनका प्रथम पद 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का यदि मैं योगफल ज्ञात करूँ, है ना, तो इसका प्रथम पद a तो कितना है 1, a 1 है, और d कितना है भाई, d भी 1 है, क्योंकि इनमें एक का अंतर है। यहाँ प्रथम पद a कितना है भाई, यहाँ प्रथम पद a x प्लस 1 है, और d का मान कितना भाई 1, और ये लास्ट वाला पद 49 नहीं है, क्योंकि श्रेणी यहाँ से चालू हुई है, x प्लस 1 प्रथम पद है, तो लास्ट वाला पद 49 थोड़ी मानेंगे। 49 कैसे मान सकते हैं, 1 से लेके 49 तक का योग, इसमें से यदि अपन 1 से लेके x तक का योग घटा दें, देखो इधर 1 से लेके 49 तक के जोड़ में, योग में से 1 से लेके x तक का जोड़, इधर का जोड़ घटा दें तो इधर का ही बचेगा। यानी ये क्या चीज है, देखो 1 से 49 का योग, 49 का योग माइनस 1 से x का योग, x का योग, जरा समझिए इस बात को, मतलब इधर वाला योग तो क्या आएगा, 1 से x माइनस 1 तक का योग, देखो समझिए इसको, 1 से लेकर x माइनस 1 तक का योग बराबर x प्लस 1 से 49 तक का योग। तो ध्यान दे, x प्लस 1 से 49 तक का योग क्या होगा, 1 से लेके 49 तक यहाँ तक का जोड़ है। जैसे मान लो इस जोड़ को मैं एक लाइन से दर्शा दूँ कि यहाँ तक का जोड़ है, और इसमें से यदि मैं ये अक्स है, ये अक्स है, अक्स तक का जोड़ मैं बाकी निकाल दूँ, बाकी का मतलब हटा दूँ, तो बताओ कहाँ तक का जोड़ बचेगा, x प्लस 1 से 49 तक का। तो इसको कैसे बोलेंगे, 1 प्लस 49 तक के जोड़ में से 1 से x तक का जोड़ बाकी निकालेंगे, है ना, तो हमारे पास x प्लस 1 से 49 तक का जोड़ आ जाएगा। अब इनके सूत्र लिख देते हैं। देखो इसका सूत्र क्या आएगा भाई, Sn बराबर n बटा 2 है, Sn बराबर n बटा 2, n कितना है, n है x माइनस 1, ये n है, n x माइनस 1 है, तो
ए का मान बाद में 1 रख देंगे, डी का मान, यानी इसका सूत्र रफली में बनाऊं, इसका सूत्र क्या बनेगा भाई, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो, अरे थोड़ा पूरा देख लिया क्या वो, तो क्या हुआ भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें n की जगह क्या रखेंगे, x-1/2 और a की जगह कितना रखेंगे 1, और n की जगह फिर x-1 इंटू डी की जगह 1। ये कैलकुलेशन तो इसकी होगी, और इधर वाले की क्या होगी, 1 से 49 तक, प्रथम पद 1, 49 लास्ट पद है। तो Sn बराबर, इसका सूत्र क्या लगेगा भाई, Sn बराबर n/2 a प्लस l वाला लगा दो चाहे इसके तो, और इसका क्या लगेगा भाई 1 से x तक, तो 1 से x तक तो n का मान कितना हो गया x, तो क्या हुआ भाई x/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र इसका लगेगा। तो a की जगह 1 और l की जगह यहाँ 49 आ जाएगा, n की जगह 49 रहेगा, और x की जगह यहाँ x रहेगा, a की जगह 1, d की जगह 1। तो अपन अब प्योर करते हैं, थोड़ा समझ में आ गया होगा आपके। देखो ये केवल समझने के लिए था। लिखो भाई, हल। माना मकान निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं 1 2 3 डॉट डॉट x डॉट डॉट 49, यहाँ x प्लस 1 और लिख दे, और इधर वाला मकान क्या आएगा भाई x-1। सही दिया है, दिया है। अक्ष से पहले मकानों की संख्याओं का योग, मकानों की संख्याओं का योग बराबर अक्ष के बाद मकानों की संख्याओं का योग। वो समझा ही दिया मैंने आपको। अक्ष से पहला मकान क्या आएगा, यानी 1 से x-1 तक का योग। यहाँ देखो अब a का मान है ही, यहीं लिख लेंगे। यहाँ a बराबर 1, a बराबर 1 तथा d बराबर 1 है। a बराबर 1 तथा d बराबर भी क्या है 1 है। तो वो समझ तो आएगी आपको। तो अक्ष से अर्थात अक्ष से x-1 तक का योग बराबर, ये देखो अक्ष के बाद वाला, अक्ष के बाद वाला इसका मतलब अक्ष तक का घटेगा। अक्ष के बाद वाला इसका मतलब क्या हुआ 1 से 49 तक योग माइनस 1 से x तक योग। ये बात ज़रूर समझें। 1 से 49 तक के जोड़ में 1 से अक्ष तक का जोड़ घटा देंगे। अक्ष तक का तो घट ही गया, फिर किसका बचेगा। अरे मान लो 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में से 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग घटा दें तो 51 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ ही तो बचेगा। तो 1 से लेके x तक की संख्याओं का जोड़ यदि घटा दें तो x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं का योग ही तो बचेगा। अब सूत्र से
अब सूत्र से क्या सूत्र लगेगा, अब यहाँ लगा दूंगा सूत्र। सूत्र एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से वह एस एन बराबर n बटा 2a प्लस एल से, इस सूत्र से। तो अपन बात करेंगे, देखो यहाँ n का मान ये है भाई x माइनस 1, यहाँ n का मान 49 है और यहाँ n का मान x है, क्योंकि ये तो क्रम से है संख्याएं। तो क्या लगेगा भाई, तब n बटा 2a a का मान कितना है भाई 1, a का मान कितना है, ये रहा 1। देखो सूत्र एक साइड में लगा दिए हैं। तो 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना भाई x माइनस 1 माइनस 1, n का मान x माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 बराबर 1 से 49 वाले में क्या लगेगा n बटा 2 यानी 49 बटा 2 और a प्लस l का मान 49 माइनस यहाँ n का मान कितना है x यानी n बटा 2a 1 की जगह 1 प्लस n माइनस n का मान क्या है x माइनस 1 इंटू डी का मान भी कितना भाई 1। जरा इसको बस हल करेंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं x माइनस 2, जरा बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखेंगे तब सवाल समझ में आएगा भाई। 2a कम 2 और प्लस x में से 2 गया तो x माइनस 2, 1 से गुणा हुआ तो यही रहना है, तो ये कोष्टक भी हट गया, चाहे से 1 से गुणा हो गया बराबर 49 बटे 2। 49 बटे 2 को चाहिए इधर ले आओ, चलो बाद में ले आते हैं भी, क्या ऐसे तो कैसे आएगा भाई। ये हो गया 50 माइनस x बटे 2, ये कितना हो गया भाई 2 प्लस x से गुणा हुआ x, 1 से गुणा हुआ 1, ये लो जी। अब ये तो चाहे काट दो, 25 से कट गया। अब x माइनस 1 बटा 2, ये 2 में से 2 गया भाई, ये कोष्टक हटा दो ना, 2 में से 2 घट गया तो क्या बचा भाई x बराबर इधर क्या बचा भाई 49 इंटू 25, गुणा कर लेंगे, कर लो चाहे से, बाद में करो तो बाद में कर लेना, माइनस x बटे 2, ये देखो 2 में से 1 गया तो क्या आया 1, तो ये आ गया x प्लस 1। ध्यान दें कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब अपन x की राशियाँ एक तरफ ले लेते हैं, x की राशियाँ एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस का है, इधर आते ही क्या हो जाएगा भाई प्लस का, तो इनको मैं गुणा भी कर देता हूँ साथ ही तो क्या भी डिसमिस हो जाएगा मामला। तो x से कर देता हूँ, पहले कर देता हूँ x स्क्वायर माइनस x बटा कितना है भाई 2, कर दिया गुणा, क्या दिक्कत आ गई। इसको इधर ले आए, थोड़ा बाद में ले आए, तो 49 प्लस 25 इंटू 25 और इनको गुणा कर दें, क्या आया भाई माइनस का x स्क्वायर बटे 2 और ये माइनस का क्या आ गया भाई x बटे 2। देखो x स्क्वायर बटे 2 x बटे 2, या एक साथ ही रहने दो, इनको ही कर दो, क्या हो गया भाई, अरे भाई माइनस का चिन्ह तो यूं कहीं लगा रहा, x से गुणा होगा x स्क्वायर और प्लस का x बटे 2, इसको इधर ले आता हूं और यहां हल करता हूं भाई। क्या आया भाई x स्क्वायर माइनस x बटे 2, इधर वाला प्लस हो गया आते ही x स्क्वायर प्लस x बटे 2 बराबर 49 इंटू 25, बाद में देख लेंगे गुणा। इनका लघुत्तम ले लीजिए, कितना आया भाई 2, तो आया x स्क्वायर माइनस x और क्या आया भाई x स्क्वायर प्लस x है, ये कट गया। x स्क्वायर कितने हो गए भाई, x स्क्वायर कितने हो गए भाई 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बटे 2
बराबर कितने हुए भाई 49 × 25, 2 से 2 कट गया तो क्या आया भाई, यहाँ लिखता हूँ x² बराबर 49 × 25, तो x², तो इधर रूट लगाएंगे भाई, इनको खोल दो, 7 एकम 7, 7 7 49, 5 एकम 5 5 25, 2 2 के जोड़े बन गए, है ना। तो x बराबर क्या हुआ भाई 7 × 5, यानी x बराबर 35, x बराबर है 35। तो उस मकान पर 35 नंबर का मकान है, 35 से यानी 1 से लेके 34 तक के मकानों का जोड़ 36 से लेके 50 के मकानों के जोड़ के बराबर है। चाहे कैलकुलेटर लेके देख लें भाई। तो इसे का मान कितना है भाई मकान का 35, तो x का मान 35 है। आंसर लिखेंगे x का मान 35 है, 35 नंबर। अब इसका अर्थ ये निकला 1 से लेके 34 तक का मकान का जोड़ 36 से लेके 49 तक के मकानों के जोड़ के बराबर है, और इस x की जगह 35 लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी ध्यान दें, 1 से लेके x - 1 तक का जोड़ और इधर x + 1 से लेके 49 तक के मकानों का जोड़, लेकिन x + 1 का खुद का पता नहीं है, x अज्ञात है, इसलिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 49 तक के जोड़ में से 1 से 49 तक के जोड़ में से है 1 से x तक का जोड़, 1 से x तक का जोड़ घटा देंगे तो लड़कों x + 1 से 49 तक का जोड़ ही बचेगा। प्रश्नावली प्यारो पूरी हुई, और आप आनंद से ये प्रश्नावली पूरी कर लेंगे। टेस्ट में ये एक प्रश्नावली आपको दी जाएगी, लिख लें, थोड़ी देर दे देता हूँ 1-2 मिनट। साहब लिख लिया होगा।